गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का विषय हमारा हिंदी और ये हमारी बुक व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 1। आज हम देखेंगे पेज नंबर 42 यानी 42, पार्ट 11 यानी चैप्टर नंबर 11, समान अर्थ वाले शब्द, वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग, यानी जिसके एक जैसे अर्थ होते हैं, एक जैसा मतलब होता है। मोनू बोली, सूरजमुखी एक फूल का नाम है। मीनी बोली, नहीं, सूरजमुखी एक पुष्प का नाम है। माँ उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी। वह बोली, अरे बुद्धू, सूरजमुखी को फूल कहो या पुष्प, बात तो एक ही है। यानी सूरजमुखी ये फूल है और उसे पुष्प भी कहते हैं और फूल भी कहते हैं। बच्चों ने पूछा, वो कैसे माँ? माँ ने समझाया, क्योंकि दोनों के अर्थ मिलते जुलते हैं। यानी मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी जिसका अर्थ एक जैसा होता है, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, अब नीचे दिए गए शब्दों को देखकर तुम समझ जाओगे कि किसी भी शब्द के मिलते जुलते अर्थ वाले कई शब्द हो सकते हैं। जैसे ये आपको पहला चित्र दिखाई दे रहा है, सूरज। सूरज को सूरज, सूर्य और रवि भी कहा जाता है। ये दिखाई दे रहा है आपको पेड़। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, पेड़ भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। ओके, अब देखिए पेज नंबर 43। ये दिखाई दे रहा है आपको बगीचा। बगीचे को बाग, उपवन और बगीचा कहते हैं। जैसे अब ये चित्र है घर। घर को सदन और गृह भी कहा जाता है। सिंह। सिंह को शेर और वनराज भी कहा जाता है। अब देखिए ईश्वर। ईश्वर को परमात्मा, भगवान कहते हैं। ये देखिए खग, पक्षी, पंछी। ये दिखाई दे रही है आपको आँख। आँख को नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं और आँख भी कहते हैं। अब देखिए ये राजा, सम्राट, बादशाह। राजा को सम्राट और बादशाह भी कहा जाता है। अब देखिए ये फूल दिखाई दे रहा है। फूल को सुमन और पुष्प भी कहा जाता है। अब देखिए, अब मिलते जुलते अर्थ वाले इन शब्दों को भी याद कर लो। जैसे आदमी, नर, मानव। औरत, नारी, महिला। जल, पानी, नीर। धरती, पृथ्वी, भू। नभ, आकाश, आसमान। पवन, हवा, वायु। मित्र, साथी, दोस्त। संसार, जगत, दुनिया। हाथ, कर, हस्त। पुत्र, बेटा, सूत। पुत्री, बेटी, सुता। कपड़ा, वस्त्र, चीर। तो बच्चों, इन समानार्थी शब्दों को अपनी नोटबुक में भी लिखिए और याद करिए। अब देखिए पेज नंबर 44 यानी 44। अभ्यास। बोलने की बारी, मौखिक कौशल। बोल बोलकर पढ़ो और याद करो। पुष्प, फ्लावर। मिलते जुलते अर्थ, सिमिलर मीनिंग। समानार्थी शब्द, साइनोनाइम्स। ख, लिखने की बारी, लिखित कौशल। मिलते जुलते अर्थ वाले दो शब्द लिखे हैं, उनके बीच में मिलते जुलते अर्थ वाला एक और शब्द लिखो। तो बच्चों, ये आपको समानार्थी 2 शब्द दिए गए हैं, तो उनके बीच में आपको इस खाली जगह में एक और शब्द लिखना है। जैसे अब ये है ईश्वर। ईश्वर, भगवान। अब ईश्वर भगवान को और क्या कहा जाता है? जैसे मैंने आपको पीछे बताया, परमात्मा। तो हमें यहाँ पे लिखना है परमात्मा। अब देखिए पक्षी, पंछी। पक्षी को खग भी कहा जाता है, तो आपको यहाँ पर लिखना है खग। अब देखिए नेत्र, नयन। नेत्र को मैंने आपको बताया आँख कहते हैं। नेत्र, आँख, नयन। सूर्य, रवि।
सूर्य और रवि को क्या कहा जाता है? जी हाँ, सूरज। तो आपको यहाँ पे लिखना है सूरज। अब देखिए नंबर 2, समझो और वाक्यों में खाली स्थान भरो। यह आम का वृक्ष है, यह आम का पेड़ है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक ही से वाक्य है, इसमें वृक्ष ये इसका समानार्थी शब्द है पेड़। उसी तरह हमको नीचे भी खाली जगह को भरना है। जैसे नीरा नीर पी रही है, नीरा पी रही है। अब नीर का समानार्थी शब्द होता है जल, पानी। तो आपको दोनों में से कोई भी एक लिखना है। यहाँ पर मैंने जल लिखा। अब देखिए, वायु धीरे धीरे बह रही है। अब वायु का समानार्थी शब्द है हवा, तो आपको यहाँ पर लिखना है हवा। अब देखिए, मेरी पुत्री सुशील है। अब मेरी पुत्री का समानार्थी शब्द होता है सुता या बेटी, तो आपको यहाँ पर लिखना है बेटी। तो मेरी बेटी सुशील है। मेरा मित्र समझदार है। मेरा डैडे समझदार है। मित्र का समानार्थी शब्द होता है दोस्त, तो आपको यहाँ पर लिखना है दोस्त। ओके, तो इसे भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। बाय।